सुई सवेर देख रहे तमाम दर्शकों का मैं करण वर्मा स्वागत करता हूं। मैं पलवल बॉर्डर ਤੇ मौजूद हाँ इस समय, जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां ने इत्थे मोर्चा लाया हुआ है। इत्थे उत्तर प्रदेश के कुछ किसान आए हुए ने, अखिल भारतीय सभा तो ने, उन्हां नाल गलबात करांगे, पूछांगे कि मकसद है इत्थे आउण दा, की कुछ आशा रखिया ने ते उन्हां दी खेती बारे भी जानकारी लवांगे उन्हां तो। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्म सिंह है जी। ब्रह्म सिंह जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे पलवल बॉर्डर पे आए हुए? हम यहाँ 3 तारीख को ये लोग आए थे, हम 7 तारीख से यहाँ हैं। 3 तारीख को ये लोग कौन, मतलब ये जो उत्तर प्रदेश से आए थे, एमपी से मध्य प्रदेश आई जत्था आया था, तो यहाँ पे ये रोके गए, तो हम 7 तारीख से यहाँ हैं और जब से हम निरंतर हैं, हम भागीदारी कर रहे हैं। और आप सारे आप किसान है ना? सारे किसान हैं? सारे किसान हैं। और अभी तक यहाँ पे क्या कुछ किया आपने? साथी ऐसा है कि रोजाना धरना तो चल ही रहा है, और उसमें जो हमारी मांगे हैं उनका एक सबसे बड़ा रहस्य इस बात का है कि जितनी भी सरकारें बनी आज तक, कोई ये ना समझे कि हम भाजपा से ही लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार जितनी भी बनी है उन्होंने हमेशा से किसानों की अनदेखी करी है, और उसमें सबसे पहली मांग हमारी किसानों की ये रही थी कि हमको कृषि के बराबर, जैसे कृषि उद्योग को दर्जा है उद्योग को, उस तरह कृषि को दर्जा नहीं मिलेगा उद्योग का जब तक हम लड़ते रहेंगे। आज जो इन्होंने ये 3 बिल हम पे थोपे हैं, इनके बारे में आम जनता को मालूम नहीं थी। बहुत से वरिष्ठ लोगों ने, जो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, और हमें भी पढ़े लिखे साथी हैं, ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने पूरी तरह से इसका अध्ययन किया, और ये पूरी तरह से किसान विरोधी, जन विरोधी हैं। जैसे पहला भी ये है कि इन लोगों ने जो पहले कानून में आज तक जो सरकारें थी उनके यहाँ एक सिस्टम था कि स्टॉक करने के लिए एक लिमिट थी, और उसमें उनको लिखना पड़ता था एक हम इतना स्टोरेज करेंगे किसी खाद्यान्न का। इन्होंने क्या किया कि अब इनको सरमाएदारों को, इजारेदारों को, धन्ना सेठों को इजाज़त दे दी एक आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो। उसका सीधा नुकसान क्या होगा कि पहला नुकसान तो वो स्टॉक कर लेंगे, बाज़ार में महंगाई बढ़ेगी, लोग उसको उल्टा खरीदेंगे, भूखे मरेंगे। दूसरा जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको जो तरीका है उसके द्वारा गरीबों को राशन मिलता था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ठेका प्रथा जो खेती है उसको आज किसान जान चुका है कि मान लीजिए हम ठेके पर खेती दे देंगे, आपने हमसे ले ली, 15 साल के लिए आपने आपसे हम एग्रीमेंट कर दिया, हमको पैसा भले मिल गया, आपने हमसे ही खेती कराई, फिर खाद बीज दे के जो भी कीटनाशक दवाइयाँ, तो एक तरह से हम तो मजदूर हो गए, वो फसल को ले जाएंगे। अब तो हमें ये अधिकार भी नहीं रहेगा कि अपनी पशुओं के लिए हम ज्वार बाजरा बो सकें या कोई दूसरी फसल, वो तो उनके मुताबिक होगा। तो ये इस तरह से हमारे लिए हानिकारक है। आपने बताया कि अभी FCI वगैरह से फसल नहीं खरीदेंगे ना, तो सरकार कहती है कि वो 6,000 रुपये खाते में डालेगी। देखिए ऐसा है जनाब, ये इनका सिस्टम क्या है, जैसे इन्होंने सत्ता में आते ही क्या किया, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी, वो ख़त्म कर दी, और आज उल्टे उसका दाम बढ़ा दिए। अब जिनको महिलाओं को, गरीबों को इन्होंने फ्री में कनेक्शन दिए थे, आज वो ठप पड़े। इस तरह से इनका सिस्टम क्या है, एक पहले कुछ देना थोड़ा मोड़ा और बाद में उसको ख़त्म कर देना। जैसे इन्होंने कहा कि हम 2,000 रुपये किसान के खाते में भेज रहे हैं, उसमें क्या किया, कुछ को दे दिया, कुछ को दिया ही नहीं, उससे क्या होना है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खेती को लेकर कोई किस तरह की समस्याएं हैं, मतलब खेती से आर्थिक समस्याएं किस तरह की हैं सरकार में? इस समय आर्थिक समस्या तो बहुत है, जैसे खाद का न मिलना, खाद का डाई यूरिया का ब्लैकखोरी होना, मिलावटखोरी होना, यानी सही चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। महंगाई बढ़ना, डीजल की रेटें इतनी बढ़ गई हैं कि जुताई महंगी हो गई है, यानी इतनी लागत बढ़ गई है, किसान को घाटा पड़ना शुरू हो गया है। किसान को इस समय बहुत घाटा हो रहा है। पिछले साल हमारे यहाँ गन्ना पैदा हुआ था, गन्ना ये कोरोना की वजह से पूरा बर्बाद हो गया, किसी 2 पैसे किसी को मिले ही नहीं, पूरा खेतों में सड़ गया, आग लगानी पड़ी। तो इस समय किसान बिल्कुल इस तरह चौपट हो गया है। और इसी दौर में, कोरोना के दौर में ही, काल में इन्होंने ये अध्यादेश लागू किए हैं। इन्होंने तो इसको जो है अवसर बना लिया है, एक मौका देख लिया है कि कोई किसी का विरोध न कर सके। धारा 144 लागू कर दी, धारा वो कोरोना एक्ट वो लागू कर दिया गया है 180, जिससे कोई विरोध न कर सके। इन्होंने तो इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया है।
और मैं तो ये भी कहूँगा कोरोना जो वायरस है इसको जानबूझ के लाया गया, क्योंकि इसको फायदा उठाने के लिए। हम इतने क्षेत्र में रहते हैं, हमारे इतने गांव बड़ा है जिसकी 10,000 आबादी है, कहीं किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमारे मिलने जुलने वाले इतने हैं, हमने कहीं किसी को कोरोना सुना ही नहीं। कोरोना वायरस है कहाँ? चीज़ बताइए, जब कृषि कानून जो आए हैं काले सरकार वापस कर लेती है तो क्या आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा? मतलब हाँ जी, MSP बने और उस पर गारंटी हो और एक कानून बने और जो इससे नीचे खरीदेगा उस पर कोर्ट कार्रवाई करेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में APMC मंडी तो नहीं है ना? जनाब उत्तर प्रदेश कहा तुम देखोगे नहीं तो कभी आपको मौका मिले तो वहाँ पहले तो मंडी आई नहीं है, दूसरे क्या करते हैं रोड के साथ लोग पल्लर बिछा के बैठ जाते हैं अच्छा, और मनमाने तरीके से तोलते लेते हैं। अब जो सरकार तय करती है एक रेट MSP, जैसे पंजाब और हरियाणा में होता है कि एक तय होता है कि अगर आपका 1200 या 1900 रुपये क्विंटल लेना ही लेना है, FCI लेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है? ऐसा नहीं है, पहले तो वहाँ मंडी आई नहीं है, पहली बात तो ये है मंडियाँ नहीं है। उसके बाद कहीं मंडी भी है तो वहाँ भी यही घोटालेबाजी है, कोई ठीक सिस्टम नहीं है। तो इससे निपटने के लिए किसान कुछ नहीं करता, मतलब अपने स्तर पे? ऐसा है, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, वहाँ कारण क्या है कि वहाँ बड़े बड़े भूस्वामी हैं, ठीक है, और वहाँ जो सरकारें रही हैं वो इस किस्म की रही हैं, वो इनके फेवर में रहती है, किसानों के हित की सरकार नहीं बनी। जमींदारों के साथ मिली हुई है। आज भी वहाँ पर कितने लोगों के खेत मेरा है और जोत रखा दूसरों ने, दबंगई है। और ये मैं बताऊं आपको, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, आप इस इलाके में जाओगे तो आप महसूस करोगे कि अभी कुछ भी नहीं है, केवल आप NCR में देख रहे हो जो कुछ है। और आज जो ये जंग है हमारी, जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं, वो जंग भी बहुमत संख्या में यही लोग लड़ रहे हैं। यहाँ के जानकार लोग समर्थन में जन आंदोलन हो गया है, लोग जगह जगह अब रैलियाँ हो रही हैं जिला स्तर पर, गाँवों में। अब ये सैलाब बढ़ रहा है और ये पहला आंदोलन है। एक चीज़ देखने को मिली ना कि पंजाब साइड से, हरियाणा साइड से, राजस्थान साइड से जिस तरह बुजुर्ग और बड़े उम्र के लोग, मतलब आपकी उम्र 40 साल 50 साल की उम्र के किसान आगे बढ़ के प्रदर्शन में अपना साथ दे रहे हैं, उनके साथ नौजवान 20 से 25 साल की उम्र के नौजवान भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। आप थोड़े नौजवान से बताइए मेरे को, तो उत्तर प्रदेश साइड में नौजवान आगे आ रहे हैं? देखिए, अभी इस कानून को लेके एक पिछले कई सालों से लगातार किसानों के आंदोलन कई जगह चल रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि जैसे कि आज की परिस्थिति आप देखिए, जो नौजवानों के आंदोलन की जो इस पूरे उसमें घटना चक्र में आंदोलन की जो बात है, इसमें आने की थोड़ी सी कमी है वहाँ। जैसे हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बड़े उत्साह से लोग आ रहे हैं। इस बॉर्डर में पलवल में, टिकरी में भी हम गए और सिंघू बॉर्डर में भी गए, काफ़ी उत्साह से आए, क्योंकि ये जन आंदोलन जो है पंजाब से शुरू ही हुआ। और बेसिक चीज़ जो है देखने लायक है कि हरियाणा और पंजाब ने इसमें मुस्तैदी से उसको आगे बढ़ाया और ये धीरे धीरे करके यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर ये फैलना शुरू हुआ और वो वहाँ से लोग धीरे धीरे अब निकलना शुरू कर रहे हैं। जैसे हम ही जो है 20 तारीख को यहाँ पहुँचे, लेकिन आंदोलन तो 26 तारीख से शुरू हो गया था। बताइए, मतलब इतने दिन हो गए, 45-47 दिन हो गए, और ठीक है, और उसके बाद पंजाब की बात करें तो 2-3 महीने पहले से ही चल रहा था रेल रोको और टोल प्लाजा वाला। अच्छा, उस टाइम से अब तक अगर आपके उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में जो उत्सुकता है और जो मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हम भी प्रदर्शन में जाएंगे, ठीक है, इसका क्या स्तर रहा है? कितना लोग आए हैं आगे? कितना आना चाह रहे हैं? उसमें जो है तो जो बेसिक किसान हैं, किसान जैसे हम पंजाब की अगर एक बार फिर बात करें तो पंजाब के अंदर मुझे लगता है कि जो किसान हैं, जो नहीं भी हैं, वो भी मदद में आए हैं, है ना, वो बाहर निकले हैं। लोगों का कहना है कि हम किसानों का खाते हैं, किसानों का खाते हैं तो किसान के साथ खड़े होंगे। ये वाला एटीट्यूड उत्तर प्रदेश के लोगों में देखिए क्या है कि सवाल ये है कि जो अभी आपने कहा कि जिस तरीके से वहाँ की ज़मीनें जो है, अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार की अगर हम बात करें तो 2 एकड़ से कम वाले ज़मीन बहुत सारे लोगों के पास है। जिनके पास है तो वो ज़्यादा ज़मीन वाले, तो 2 एकड़ वाला ये सोचता है, जो आपने भी कहा कि 6,000 रुपये हमारे खाते में आ जाता, वो उतने में खुश है कि वैसे भी तो मिलना नहीं है। अब दूसरी अगर इसमें बात कही जाए, इन राज्यों की अगर कही जाए, तो चीज़ें क्या है कि उस तरीके से अभी वो
तीनों काले कानूनों का जो विरोध टीवियों में देख रहे हैं, जैसे गोदी मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें देख रहे हैं, वो उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कानून भी अच्छे हैं। बहुत सारी जगहों पर जैसे अवेयरनेस नहीं है, पंजाब के अंदर या हरियाणा के अंदर बहुत सारे किसान ये मान चुके हैं और सच्चाई भी है कि ये संकट वाला कानून है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर अभी उस तरीके का अवेयरनेस या उस तरीके की जानकारी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि 3 महीने से, पिछले 3 महीने से पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कारण लगता है, अगर आप बताएं तो? 2-3 कारण हैं। 2-3 सरल कारण ये हैं कि एक तो ज़मीनें लोगों के पास वहाँ कम है। कुछ लोग हैं, जैसे एक गांव मान लीजिए, उदाहरण के लिए ले लीजिए कि एक गांव है, अब वहाँ गांव में किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है, एक जन के पास। अब दूसरे लोगों के पास 2 एकड़, 3 एकड़ या 5 एकड़ के नीचे ज़मीन है। अब उसका एक बड़ा संकट ये निकल के आता है कि जब 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, तो वो ये मान लेता है कि कौन अब दिल्ली जाए प्रोटेस्ट करने, कौन हमें क्या वो होना है। अगर कल ठेका खेती हो भी जाएगी तो सरकार जो कह देगी, जो ठेका लेगा वो हमको जो कहेगा हम वो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें कम हैं। इसलिए जो है, और दूसरी चीज़ जो है तो ये देखने को आती है कि पिछले कई सालों की सरकारों से लेके अब तक की सरकारें, अब तो ज़्यादा ही हद हो रहा है, पिछले कई सरकारों से लेके अब तक की सरकारें जो जिस तरीके का खेती के प्रति रवैया रहा है, महंगाई खेती में भयानक है। सबसे बड़ा सवाल है महंगाई जो खेती का है, जो MSP का सवाल है। अगर MSP के सवाल की बात की जाए तो MSP में सरल मांग ये है कि पहले दिन खेत से जो शुरुआत होती खेती करने से और आखिरी दिन तक के पूरे खर्चे, जो C2 का फार्मूला कहता है, उसमें ये कहा जाता है कि खाद, बीज, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए, दवाइयों के दाम बढ़ गए, तो अगर सारी चीज़ों को उसमें मिला लिया जाए तो जब सारी चीज़ें मिलाएं, उसका पूरा खर्चा, उसके बाद उसके पूरे परिवार के जो सदस्य दिन रात काम करते हैं उसका पूरा खर्चा, और उसके बाद जो मजदूरी है उसका, हाँ, तो वो जो स्वामीनाथन, तो सारा जब खर्चा, सरकार ने फिलहाल कहा था कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू भी कर दी एक इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसमें सरकार कहती ना कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दिए। तो उसमें जैसे 1900 के लगभग गेहूं के दाम हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी यही लगभग होगा। तो जब अभी जो मंडियों की अगर हम बात करें तो वहाँ जो है तो 1 महीने खरीदी होती है। एक तो मंडी कम है, झूठ बोलेगा प्रशासन कि बरदाना मतलब बोरे कम हैं या खरीदी आज हम नहीं कर पाएंगे कल करें। तो बहुत सारे किसान उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे भी किसान हैं जो खेती कर तो लेते हैं, लेकिन दूसरे के सहारे से ट्रैक्टर में अपना बीज या अपना अनाज लेके मंडियों में जाते हैं। 2 दिन तक सड़क पे पड़े रहने से बेहतर वो भी मानते हैं कि हमको व्यापारी को दे दे तो उसमें बेच दिया जाए उसको और छुटकारा पाया जाए, है ना। छुटकारा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी योगी की सरकार है ना, योगी की सरकार में ये हाल है, इससे पहले वाली जो सरकारें रहीं उनका रवैया कैसा था मंडियों को लेकर और आप किसानों को लेकर? क्या देखिए 2-3 चीज़ें, बताइए। 2-3 चीज़ें हैं सरल, इसमें कोई वो नहीं है लाग लपेट वाला मामला। 2-3 चीज़ें हैं, कोई भी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश के अंदर भी या मध्य प्रदेश के अंदर भी, जब से हम जानकारी में हमारे आया, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी किसानों के हित में काम किया हो, कोई भी सरकार रही हो। ये सरकार ज़्यादा खतरनाक काम कर रही है। और ऐसे प्रदेशों में देखा जाता है कि जो किसान, जो राजनेता होते हैं वो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। देखिए, किसान हितैषी बताते हैं, वोट बैंक कैसे होगा? सवाल वोट बैंक का है कि हमें किसानों की और मजदूरों की और कमज़ोर तबके की वोट चाहिए। बड़ा आदमी कम वोट डालने जाएगा, किसान ही होता है कमज़ोर। तो वादे लुभावने करना है ना, कि जैसे हम कर्जा माफ़ कर दिए तो ऐसा होगा कि एहसान बता रहे हैं, हमने जो है तो उनको 6,000 रुपये दे दिए। तो ये जो कि हमारी सरकार है जो 6,000 रुपये दे रही है, या हमारी सरकार है जो कर्जा माफ़ कर रही है, ये सारी चीज़ें झूठ है, ये कागजी कार्रवाई है। पर जो बेसिक जहाँ धरातल है, अगर आप वहाँ जाइए तो आज से 15 साल पहले ये आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए। ये स्थिति है। अच्छा, पंजाब में देखने को मिल रहा है कि पंजाब के जो पार्टीज है ना, छोटे छोटे दल होते हैं, जो शिरोमणि अकाली दल हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया या कांग्रेस हो गया, इन सभी पार्टियों का जो गांव के लोग हैं ना, गांव के बाहर इन्होंने बैनर लगाया हुआ है कि इस वाली पार्टी को या इस पार्टी को गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे। ठीक है, मतलब वहाँ बायकॉट किया जा रहा है जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं। हरियाणा, पंजाब में मैंने खासकर देखा कि गाँव के बाहर ही लगा हुआ है बैनर कि ये यहाँ का MP है और ये यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये किसानों के साथ नहीं है। तो ये वाला जो एटीट्यूड
है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है या आगे आ सकता है, कुछ चांस लग रहे हैं? देखिए क्या है कि पंजाब के किसान भली भांत जान चुके हैं कि है क्या संकट क्या है, और हमारे संकट का निजात इसीलिए दो मांगे वो कर रहे हैं कि एक तो काले कानून वापस लो तीनों, और दूसरी मांग उनकी है कि स्वामीनाथन आयोग की जो हमारा मांग है, मतलब C2 फार्मूले के आधार पर हमारी जो लागत है, अखिल भारतीय हाँ अखिल भारतीय भी है और लोग भी, खासतौर से अखिल भारतीय की मांग है और कुछ समन्वय समिति के जो लोग हैं उनकी भी मांग है। तो जब हमारा अखिल भारतीय किसान सभा ये कहता है कि C2 के फार्मूले के बाद 50% उनकी, और मतलब मान लीजिए कि अगर गेहूं का 1 क्विंटल गेहूं उत्पादन करने में, तो देखो ये बात तो किया हमने, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह विरोध कर रहे हैं ना, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। तो जैसे वो मांग कर रहे हैं तो ये पंजाब के अंदर उन्होंने स्पष्ट जान लिया, और वो दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि यहाँ अकाली दल हो या भाजपा हो या XYZ कोई भी पार्टी हो, उसको उन्होंने बाखूबी से देख लिया कि इनकी वजह से संकट है। अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लोग, जो मैं पहले बोल रहा था कि धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की तरफ मुड़ रहे हैं। अब उनको पहले आज से 6 महीने पहले जब संसद के अंदर हंगामा हुआ, सड़कों पे प्रोटेस्ट हुआ, शुरुआती दौर के अंदर ट्रेनें रोकी गई या प्रोटेस्ट किया गया अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए, तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के लोगों का यही कहना था अरे ये भाजपा को करने के लिए विपक्ष की एक चाल है। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो लोग भी समझ गए हैं कि ये खतरनाक चीज़ है, इसलिए जो है हमारा लाभ इसी में है, जो 6% जिसको MSP जो 6% लोगों को मिलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सवाल अब हो गया कि सबको मिले, मतलब आप जो है जो MSP की बात है तो आप लागू करिए, उसकी गारंटी दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मंडी के अंदर बढ़ रहेगा, पूरे व्यापारियों को आप शामिल करिए उसके अंदर। निजी तौर पे खरीद रहा है ना, आड़ती जो खरीद रहा है वो भी सरकारी दाम पे ही खरीदे है ना, ये सीधे सी मांग है कि निजी भी जो बाहर खरीद रहे हैं लोग वो भी सरकारी दाम पे ही खरीद रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, जिस तरह पंजाब में लोग राजनीतिक पार्टियों का विरोध कर रहे हैं उस तरह का विरोध गाँवों में, उत्तर प्रदेश के गाँवों में देखने को मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। आगे आगे इधर आइए, मिलेगा। हाँ, जिस तरह जगह पंजाब में क्या हो रहा है ना कि बैनर लगा दे रहे हैं कि ये वाली पार्टी या सारी पार्टियां हमारे गांव के अंदर ना आए, ठीक है, हम अपना देख लेंगे। इस तरह कैसे? पंजाब में जब जाएंगे ना आप, वहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने बैनर लगाए हुए हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे गांव के अंदर ना आए, या हमारा MP MLA हमारे पास ना आए, बस क्योंकि उसकी वजह से हुआ ये कानून लागू होने में, उसकी भी सही तो ये बताओ, यहाँ भी जो नेता आता है, MLA आओ MP आओ कोई भी आओ, यहाँ किसान के उससे बैठेगा। हाँ जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो गांव होते हैं, गाँवों में राजनीतिक पार्टियों का विरोध है किसान आंदोलन के पक्ष में? नहीं, किसान के पक्ष में सब नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। नहीं देखिए वो सही कह रहे हैं। देखिए जो आपने कहा हम उसी पे आ रहे थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर जो 6 महीने पहले इतना आक्रोश नहीं था, लेकिन इस आंदोलन को लेकर धीरे धीरे आक्रोश शुरू हो गया है और लोग अब सड़कों पे निकलना शुरू कर दिए हैं। और रही बात, अगर ऐसे ही 1-2 महीने ये चलता रहा ना, तो आने वाले दिनों में यूपी और बिहार के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी बाइकाट होना शुरू हो जाएगा। जो 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 पंजाब देख रहे होंगे इस बात को कि लोग इसमें जागरूक हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, विरोध करने की जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ रही है किसानों की है। आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा आपने भी, वही विरोध होगा। यहाँ भी हरियाणा में भी वही विरोध होगा। हरियाणा में जब मुख्यमंत्री बाइकाट कर दे, हरियाणा में जब हमने उड़न खटोला भगा दियो। मैं बता दूं कि इन उत्तर प्रदेश के भाइयों के साथ ये हरियाणा से रहने वाला हूँ। हाँ, किसानन से आप अगर किसानन से आप पूछ रहे हो हर समस्या है, अगर यहाँ आगे पहुँचाओ तो पूछो। देखिए हम आगे नहीं, हम आगे पहुंचाने के लिए ही पूछ रहे हैं। हाँ, बीजेपी के जितने भी नेता हैं हमारे गांव में किसान पक्ष के नहीं आएंगे। हमारे तो ये जो विरोध कर रहे हो वही आएंगे। नहीं, हम काले झंडा लहरा के 10 बालक तैयार कर रखे, झंडा लगा के उन्होंने आगे भगाएंगे, हम पीछे भागेंगे। तोमर साहब का भी विरोध होना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर से वो आते हैं, हम भी उसी प्रदेश के हैं। और ये आपका मालवा ग्वालियर भिंड मुरैना जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से वो जीत के आते हैं। अब वो सांसद बन के आए और उसके बाद वो कृषि मंत्री हैं इस समय। अभी तक तो देश के अंदर 2 ही चेहरे दिखते थे, अब वो तीसरा चेहरा नया आ गया है। इस किसान आंदोलन की वजह से पता लगा कि हमारा देश में कोई कृषि मंत्री भी है। तो अभी जिस तरीके से वो लोग कृषि के नाम को लेके कि हम बहुत अच्छा कानून लेके आ रहे हैं, और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान रीवा के अंदर गए, मध्य प्रदेश के एक जिले में, वहाँ उनको काला झंडा दिखाया गया है
ना। उसके बाद अभी हाल ही में तोमर साहब गए, अभी आपके ग्वालियर के अंदर किसानों के उसमें संख्या बहुत कम थी और विरोध ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो इसका मतलब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि धीरे धीरे आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है इस काले कानून को लेके। और आप पहले के दौर से, अभी पहले के हिस्सों से अगर देखा जाए कुछ समय पहले, तो ये इतना ज़्यादा आक्रोश नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे युवाओं में भी आना शुरू हो गया है, किसानों में भी आना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर ये कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले बहुत जल्द दिनों में हो सकता है कालिक पोतना शुरू कर दें। मतलब चांस है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग आगे आ जाएंगे। देश का विरोध हो चुका है। बीजेपी गो बैक, बीजेपी गो बैक, बीजेपी हमारे गांवों में आएगी नहीं, शहर में आवेगी। कृष्णपाल का वो होटल है, उससे कह दी डीसी ने अगर यहाँ आएगा तो आपकी बेइज्जती होगी, हम जिम्मेवार नहीं है। डीसी रैंक के भी केंद्र मंत्री ने भी यहाँ ना मंदिर गांवन में, जब हम उड़न खटोला से कह देंगे जाओ जाओ, जब मुख्यमंत्री के साथ 2000 आदमी आए, जब उनसे भी कुछ नहीं, हमने हेलीपैड उखाड़ा, हमने वो भगाए। पलवल बॉर्डर पे ना दूसरे जितने भी बॉर्डर हैं उनसे कम भीड़ देखने को मिल रही है, मतलब किसानों की संख्या। कल 100 ट्रैक्टर आए, 24 से 100 ट्रैक्टर आए, डेली 100 ट्रैक्टर। कल 24 से करीबन। मैं पलवल से ही हूँ। अच्छा, लोकल है? हाँ, मैं लोकल ही हूँ और मैं किसान ही हूँ, किसान का बेटा ही हूँ। तो कल 130-40 के करीब ट्रैक्टर आए हैं और सभी ने अपने घरों से, 24 पाल से सभी ने अपने घरों से जितना भी उनसे बन चुका है, कम से कम 2 लॉरी उन्होंने खाद्य सामग्री यहाँ पे भेजी है। तो ऐसा नहीं है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जितना भी हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और जो जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, जैसे जैसे उनको पता लगेगा कि क्या अभी हमारे किसान जो है वो भी इतना समझ नहीं पा रहा है उस चीज़ को क्या है, तो जैसे जैसे वो समझ रहे हैं वो आ रहे हैं। वो कानूनी दांव पेच है, थोड़ा समझने में समय लगेगा, वो बड़े लगेगा, क्योंकि किसान हमेशा ही भोला रहा है, सीधा रहा है और उन्होंने कभी दाव पेच उन पे रहे नहीं। वो तो सिंपल उगाता है और देता है। दाव पेच तो ये राजनीतिक पार्टी खेलती हैं। अब किसान क्या, किसान तो भोला भाला है। अब जैसे जैसे उसको पता लग रही है वो निकल रहा है, वो समझ पा रहा है चीज़ों को और कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर चीज़ में आगे आ रहा है। और आप अच्छा, देखने को मिल रहा है कि बहुत से किसान, छोटे किसान भी हैं जो दूसरे के खेतों पे मजदूरी करते हैं, उनको आप अपने संघर्ष में कैसे जोड़ रहे हैं? मतलब वो क्या है ना कि अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते कई छोटे किसान, उनको अपने संघर्ष में जोड़ने के लिए कुछ कह रहा है? देखिए, अभी जिस तरीके से आप ये प्रोटेस्ट, हाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, खासतौर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से ही बिलोंग करता हूँ, दोनों राज्यों के बॉर्डर में हमारा ज़िला। अभी हमारे ज़िले में बहुत सारे लोग वहाँ से नहीं आ पा रहे थे, जैसे आने जाने का आवक जावक यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने की एक बड़ी दिक्कत है। ट्रेनों का आवागमन बिल्कुल कोरोना की वजह से बंद है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर पूरे देश के अंदर, अगर हरियाणा और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो देश के अंदर सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास कृषि सामग्री है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये चीज़ें हैं। हरियाणा और पंजाब को छोड़ने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हालत है। कुछ राज्य और मिला सकते हैं इसमें, तो सिर्फ, हाँ, केरल भी है, उड़ीसा भी है जिनके पास हैं कुछ सामग्रियाँ, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 5% सामग्रियाँ हैं, जो उसको लेके यहाँ तक नहीं आ सकते। अभी उन्होंने क्या किया है कि अपने जिलों में भी इस प्रोटेस्ट को चालू कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर के अंदर, भिंड के अंदर, मुरैना के अंदर, इंदौर के अंदर, रीवा के अंदर, भोपाल के अंदर, कई सारे जिलों में प्रोटेस्ट चालू हो गया। यही क्रमिक अनशन जैसे यहाँ चल रहा है प्रोटेस्ट, वैसे ही वहाँ जिले बाई जिले चल रहा है। उससे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन जगहों पर पहुँच रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि जिले में भी हमारे ये प्रदर्शन शुरू हो गया, वहाँ भी लोग लंगर लगा रहे हैं, वहाँ भी लोग भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रोटेस्ट को ताकत पहुँचाने के लिए, और जो 26 जनवरी की जो कॉल है कि हम जो है तो परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड होगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को अपनी बात पहुंचाएंगे, वो जिलों में भी होने वाला है। जिस जिले के लोग, दूर दूर के लोग यहाँ जो यहाँ नहीं आ सकते, अपने ही इलाके में शुरू कर दिए। ये बहुत सारी चीज़ें पिछले 10-10, 15-15 दिनों से हर जगह ये प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अब लोगों के बीच में ये चीज़ें जाएंगी और लोग दिल्ली ना भी पहुँच पाएँ तो ये स्पष्ट चीज़ है कि वो यहाँ जो है तो अपने अपने जिलों से भी वो प्रदर्शन जाहिर करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये शुरू हो गया है। पलवल के लोग जो यहाँ पे मौजूद है, आसपास के गांव के, वो किस तरह अपना भागीदारी निभा रहे हैं इस किसान आंदोलन? अपने अपने हाजिर दिखा रहे हैं यार, और जैसा सहयोग हो रहा है पैसे से, स्ट्रेंथ से, सब दिखा रहे हैं। और क्या दिखाएं बताओ, और क्या पीछे देख सकते हो जैसे वो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, किसान के पास टाइम भी थोड़ा वो बड़ा मैनेज करना पड़ता है, खेतों में भी काम है, अब तो फिलहाल थोड़ा कम है हालांकि। तो इस वजह से अब जैसे अभी ये आए हैं हमारे साथ, तो इन्हें जैसे टाइम मिला
अपना यहाँ आए, यहाँ अपना करके फिर घर का भी संभालना होता है, खेतों का भी, तो दोनों तब हाँ हाजिरी दे रहे हैं। अभी तो इतना प्रॉपर बहुत सारे लोग 24 घंटे नहीं बैठ रहे, कम नहीं। 26 का तो ज्यादा रहेंगे लोग, 26 तारीख को और भी लोग जुड़ने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा। मुहिम है 26 की। ट्रैक्टर रैली हुई थी, तो उस ट्रैक्टर रैली में लगभग हजारों के तादाद में ट्रैक्टर थे, और आने वाले 26 तारीख को ये एक बड़े उत्साह के साथ इस प्रदर्शन को किया जाएगा, और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5000 ट्रैक्टर इस जगह से जाएंगे, और लाखों की तादाद में जो चर्चा है इस आसपास के इलाकों से और नज़दीक के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों से भी ये चर्चा है कि लाखों की तादाद में लोग होंगे जो दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कुछ किसान ਜਿਹੜੇ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कैमरामैन रवि यादव के नाल मैं करण वर्मा, सूही सवेर, पलवल बॉर्डर।